साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। दुनिया भर में एलपीजी की किल्लत आने वाली है, गैस पर संकट आने वाला है। क्या भारत इस संकट से बचा रहेगा? कतर पर जो ईरान ने हमला किया है, वह हमला पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देने वाला हमला है, क्योंकि सीधा एलएनजी पर अटैक हुआ है, ईंधन पर, ऊर्जा अटैक शुरू हो गया है। अब ये अटैक और किसी भी प्रकार का अटैक नहीं है। अब इस अटैक में आम नागरिकों और नेताओं को टारगेट करने के अलावा ईंधन पर भी टारगेट किया जा रहा है। कमर तोड़ी जा रही है देश की अर्थव्यवस्था की, और ये देश की अर्थव्यवस्था में केवल ईरान, कतर, ऐसे इजराइल, ऐसे देशों की ही केवल कमर नहीं टूट रही है, दुनिया भर के अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचाई जा रही है। बड़ी और ताजा खबर जो कल की घटना हुई है 19 मार्च की, उसमें क्या हुआ, कतर पर ईरान ने जोरदार हमला किया, जिसमें कि 17% एलएनजी दुनिया भर का उत्पादन का जो केंद्र था ना, उसे इसने नष्ट नाबूद कर दिया, नष्ट कर दिया है। मतलब उसको छत विक्षत कर दिया है। उसके मेंटेनेंस में 3 से 5 साल का समय लगेगा। भारत की गैस सप्लाई पर इसका क्या असर पड़ेगा, वीडियो में बने रहिएगा। संपूर्ण जानकारी आप सभी को इस सेशन के भीतर मैं देने वाला हूं। और यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से होती हैं। मैं न्यूज एंकर नहीं हूं कि आपको न्यूज दूं, अन्यथा कतर, ईरान, इजराइल इस मामले पर डेली वीडियो आपको मिलती, लेकिन मैं जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है उस पर लेकर के वीडियो आपके सामने आता हूं। कतर पर बड़ा हमला हुआ, वैश्विक ऊर्जा को संकट आ गया। मुख्य घटना आप समझिए, कतर का प्रमुख एनर्जी हब रास लफान, ये कतर का प्रमुख एनर्जी हब है। इस पर ईरान ने मिसाइल दागे। ईरान ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इससे ठीक पहले एक दिन ईरान के भी जो एनर्जी हब थे ना, उसको नष्ट किया गया इजराइल के द्वारा। अब आप कहेंगे तो इजराइल पर काहे नहीं गिरा? इजराइल पर इसलिए नहीं गिरा क्योंकि कतर ये जो है ना, कतर का ये जो प्रमुख एनर्जी हब रास लफान था ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी हब था। 17% एलएनजी सप्लाई दुनिया भर को होती थी इसी जगह से। दुनिया भर को 17% एलएनजी यहीं से सप्लाई हो रही है। आप समझिए सप्लाई का कितना बड़ा चेन नष्ट हुआ है। बड़ा झटका है। दुनिया की सबसे बड़ी लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी इंडस्ट्री को भारी नुकसान हुआ। पश्चिम एशिया में भी तनाव है। इजराइल ईरान विवाद का असर अब सीधे ग्लोबल मार्केट पर दिखाई पड़ेगा। अब आप आगे समझिएगा। इसी बीच एक कहानी आपको यह भी समझ लेनी होगी। वो कहानी कौन सी है? थोड़ा सा हार्मुज जलडमरू मध्य को आप समझ लीजिएगा। हार्मुज स्ट्रेट के बारे में थोड़ी जानकारी लीजिए। देखिए, हार्मुज स्ट्रेट जो है ना, ये ईरान है आपका, उत्तर में ईरान है और दक्षिण में ओमान और संयुक्त अरब अमीरात यूएई है। इनके बीच में ये जो खींच करके जगह जा रही है, यहाँ जो बीच में ये बच रहा है ना, ये जो, हाँ, जो समुद्र का ये मार्ग बच रहा है ना, इसकी चौड़ाई थोड़ी सी है और ईरान की ऐसी बनावट है कि वो इस पर संपूर्ण नजर रख सकता है। इसी को बोलते हैं हार्मुज स्ट्रेट, इसी को बोलते हैं। दुनिया भर के जो कच्चे तेल हैं और एलएनजी हैं, इसी रास्ते से होकर के सप्लाई होते हैं। कतर से भी जो एलएनजी सप्लाई होता रहा है वो यहीं से जाता था। दुनिया भर को एलएनजी सप्लाई यहीं से होता था। आपने बीच में सुना होगा कि पहले तो ईरान ने इस हार्मुज जलडमरू मध्य पर कंट्रोल कर लिया और यहां पर कुछ निश्चित जहाजों को ही केवल जाने की इजाजत थी, बाकी सबकी रोक लगा दी। लेकिन जब दबाव बढ़ा, विश्व की अर्थव्यवस्था और जनमानस प्रभावित होने लगा, तो उन्होंने कुछ और कंट्रियों को छूट दे दी और यहां से सप्लाई चेन शुरू हो गया। लेकिन सप्लाई चेन शुरू हुआ, लोगों को लग रहा था कि अब जन सामान्य तक सीधी बात है। देश, दुनिया में अधिकांश देश जो युद्ध में भाग नहीं ले रहे हैं, युद्ध में किसी तरीके से शामिल नहीं है, उनको राहत मिल रही थी कि उनके यहाँ एलपीजी की भी सप्लाई हो जाएगी और पेट्रोलियम की भी सप्लाई हो जाएगी। लेकिन इसी बीच एक बड़ी घटना घट जाती है। दुनिया भर में जो सबसे बड़ा निर्यातक है एलएनजी का, जिससे एलपीजी बनती है, सीएनजी बनती है, एलएनजी का सबसे बड़ा जो निर्यातक कतर रहा है, उसका जो मुख्य हब था एनर्जी का, उसको ईरान ने निशाना बना दिया। और ईरान ये झल्ला करके निशाना बनाया, क्योंकि ईरान का मानना है कि युद्ध उसके ऊपर थोपा गया है और इसके लिए इजराइल, अमेरिका के साथ साथ दुनिया के बाकी देश भी जिम्मेदार हैं। क्योंकि जब बात ऊर्जा कंट्रोल की बात आ गई, जब ऊर्जा पर युद्ध करने की बात आ गई, तो खाली हमारे ही भंडार काहे नष्ट हों, खाली हम ही काहे प्रभावित हों, हमारी ही अर्थव्यवस्था काहे टूटे? हम दूसरे देशों को भी नुकसान पहुंचाएंगे, और दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाने का मतलब है मुख्य सप्लाई चेन को प्रभावित कर देना। वही किया ईरान ने। अब आगे आप समझिएगा क्यों ऐसा माना जा रहा है।
अब यहां पर देखिए एलएनजी जो है, कतर जो दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी निर्यातकों में से एक है, अपनी गैस का अधिकांश हिस्सा इसी रास्ते से दुनिया भर को सप्लाई कर रहा था। वो रास्ता भी खुल गया था, सारी चीजें ठीक ठीक थी, युद्ध चल रहा था, लेकिन इस बीच सप्लाई भी हो रही थी, दुनिया को अलग अलग देशों को सप्लाई मिल रही थी। लेकिन अब अचानक से हुआ क्या कि उत्पादन का 17% ठप कर दिया गया। कतर की कुल एलएनजी उत्पादन की क्षमता में 17% की भारी गिरावट हो गई, करीबन 1.28 करोड़ टन सालाना प्रभावित हो गया। तबाह हुए प्लांट में दो बड़े एलएनजी प्लांट हैं, वो जो एक प्लांट है ट्रेन और एक वन गैस टू लिक्विड यानी कि जीटीएल सुविधा क्षतिग्रसित हो गया। आर्थिक फटका लगा, कतर को हर साल लगभग 20 अरब डॉलर का नुकसान सहना पड़ेगा। ये कतर की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंची है, कतर की अर्थव्यवस्था की चोट पहुंची है, लेकिन दुनिया पर इसका प्रभाव बहुत भयानक देखने को मिलेगा। रिकवरी में लंबा समय लगेगा, बहाली में देरी लगी। कतर एनर्जी के सीईओ के अनुसार प्लांट को पूरी तरह से ठीक होने में 3 से 5 वर्ष का समय लगेगा। फोर्स मेजोर लागू है, आपात स्थिति के कारण कतर कई देशों के साथ अपने गैस सप्लाई एग्रीमेंट रोक सकता है, और अगर कतर अपने गैस सप्लाई एग्रीमेंट को रोक देगा तो दुनिया के कई देश प्रभावित हो जाएंगे। उन 17% में से कई देश ऐसे हैं जो पूरी तरह से कतर पर ही निर्भर कर रहे थे, और कई देश अपना मैक्सिमम परसेंटेज कतर से ले रहे थे, बाकी अन्य देशों से ले रहे थे। वो देश प्रभावित हो जाएंगे। भारत का भी एक बड़ा सप्लाई कहां से आता था? कतर से आता था, एलएनजी गैस का। विदेशी कंपनियों को चोट लगी है, जिसमें दो बड़ी कंपनियां हैं। अमेरिका की कंपनी है एक्सान मोबिल और ब्रिटिश कंपनी है कंपनी सेल। ब्रिटिश कंपनी यूरोपियन कंट्री को सप्लाई करती थी और अमेरिका और कुछ कंट्रियों को सप्लाई करा करते थे। इन दोनों कंपनियों के साथ जो करार है वो संभवतः प्रभावित हो जाएगा। इससे दुनिया को संकट आएगा, गैस का संकट आएगा, एलपीजी का। दुनिया और भारत पर इसका असर क्या पड़ेगा? ग्लोबल सप्लाई चेन, इटली, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया, चीन, भारत जैसे देशों की सप्लाई प्रभावित होगी। महंगाई का खतरा बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों में भारी उछाल आने की पूरी संभावना है। अन्य उत्पादों की कमी, सिर्फ एलएनजी नहीं बल्कि एलपीजी उत्पादन में 13% और हीलियम नेप्ता की सप्लाई में भी गिरावट आएगी। इस तरीके से दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित होने जा रही है और दुनिया को जो गैस की उपलब्धता है उसमें भी डिस्टरबेंस आने जा रहा है। उम्मीद करेंगे कि आप सभी को पूरी जानकारी इसमें समझ में आ गई होगी। अगर आपको हार्मुज जल डमरू मध्य के बारे में जानना है कि ईरान का वो सबसे बड़ा हथियार क्यों होता है, तो आप एक और वीडियो इस प्लेटफॉर्म पर पड़ी हुई है, उसको आप जाकर के देख सकते हैं। जो भी जानकारियां सब एजुकेशनल पर्पस से जानकारी मैं देता हूं। चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसी ही वीडियो आप सभी को इस प्लेटफॉर्म पर मैं लगातार देते रहूंगा। आज के सेशन होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से होती है, मैं न्यूज एंकर नहीं हूं कि आपको न्यूज दूं, अन्यथा कतर, ईरान, इजराइल इस मामले पर डेली वीडियो आपको मिलती, लेकिन मैं जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है उस पर लेकर के वीडियो आपके सामने आता